महाभारत के दो ऐसे दासी पुत्र जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन इन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। महाभारत जैसे महत्वपूर्ण महाकाव्य में कई अद्भुत योद्धाओं और रहस्यमयी पात्रों का जिक्र है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस खास महाकाव्य में दो ऐसे शक्तिशाली दासी पुत्र भी थे जिन्होंने अपने अद्वितीय कौशल और शक्तियों के बावजूद महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। दासी पुत्र होने के बावजूद ये बेहद ही शक्तिशाली और ज्ञान से भरपूर थे और इन्हें राजकुमार और कौरव की श्रेणी में रखा गया। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे ये दो शक्तिशाली दासी पुत्र। पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि महात्मा विदुर हैं। दरअसल महाराज शांतनु से विवाह करने से पूर्व माता सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ समागम किया, जिससे उनको वेद व्यास नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई और आगे चलकर वेद व्यास से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अब इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। महाराज शांतनु और सत्यवती का जब विवाह हुआ तो उसके पीछे एक शर्त रखी गई कि भीष्म पितामह कभी भी विवाह नहीं करेंगे और ये प्रतिज्ञा खुद भीष्म पितामह ने ली, जिसकी वजह से महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रागत, और उन दोनों का ही विवाह अंबिका और अंबालिका से कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि एक युद्ध के दौरान विचित्रवीर्य मारे गए और वहीं युवावस्था में ही चित्रागत बीमारी की वजह से मारे गए। इस तरह अंबिका और अंबालिका दोनों विधवा हो गई। माता सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा कि वह अंबिका और अंबालिका से विवाह कर अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाए, लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बाधित थे। ऐसे में माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया। अब कथा के अनुसार सत्यवती के पुत्र वेद व्यास माता की आज्ञा मानकर बोले कि माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण हो जाएगा। अब ऐसे में सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने वेद व्यास के तेज से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। अब यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी और इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में परंपरागत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। और इतना कहकर वेदव्यास तपस्या के लिए चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र की प्राप्ति हुई, अंबालिका से पांडु की और उस दासी से विदुर का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें कौरव कहा जाने लगा। कहते हैं विदुर बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान थे। विदुर आगे चलकर हस्तिनापुर के महामंत्री बने थे। साथ ही विदुर जी को धर्मराज यम का अंश अवतार भी माना जाता है। उनके पास अपार ज्ञान और नीति का भंडार था और वह हमेशा धर्म का पालन करते थे। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब उस समय विदुर ने भी कई बार धृतराष्ट्र साथ ही कौरवों को समझाने की कोशिश की थी कि वह सुलह का रास्ता अपना ले, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ तो ऐसे में उन्होंने किसी भी पक्ष का साथ देने का मनाही की और महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनका मानना था कि समस्या का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धिमता से होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे दासी पुत्र की। वो कोई और नहीं बल्कि युयुत्सु था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरववंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिन्हें कौरव कहा जाता है। दरअसल गांधारी ने भगवान शिव से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री होनी थी, लेकिन उन्हें बहुत समय से पुत्र प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में वेद व्यास जी द्वारा 2 वर्ष बाद कुंडों की सहायता से उन्हें 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। साथ ही उनकी पुत्री का नाम दुश्शाला था। कहते हैं गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वणिक वर्ग की दासी रखी गई। धृतराष्ट्र ने उस दासी के साथ समागम किया और समागम के कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। युयुत्सु एक धर्मात्मा था, इसीलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को
बिल्कुल पसंद नहीं करता था और साथ ही अपने सभी कौरव भाइयों का विरोध भी करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते थे और उसका हमेशा हास्य उड़ाते थे। योत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी एक नहीं चली। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो वह कौरवों की ओर था, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर उन्होंने ऐन मौके पर अपना पाला बदल लिया और अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत योत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। युधिष्ठिर ने उनकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया। कहते हैं योत्सु ने भी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की बातों को माना और अपने इस दायित्व को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। सभी पांडव भाई ये भी जानते थे कि अगर योत्सु को रणभूमि में उतारा गया तो कहीं न कहीं कौरव सबसे पहले योत्सु का ही वध करेंगे और वो चाहते थे कि योत्सु धर्म की तरफ है, इसीलिए उसका वध ना हो। तो यही थे वो दो दासी पुत्र जिन्हें कौरव और राजकुमार कहा गया। ये थे योत्सु और विदुर। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।